नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर यह है कि कुछ ही देर में लखनऊ से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ ही देर में लखनऊ से गोरखपुर रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में हमले के बाद सीएम योगी का ये दौरा है गोरखपुर का। बड़ी खबर, घटना स्थल पर भी जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही साथ जो घायल जवान हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरीके से गोरखपुर में हमला हुआ है जवानों पर, उसके बाद अचानक सीएम योगी का ये दौरा गोरखपुर के लिए। लखनऊ से कुछ ही देर में गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। हमले के बाद ये दौरा है, घटना स्थल पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से इस मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से गोरखपुर जा रहे हैं। कुछ ही देर में रवाना हो जाएंगे लखनऊ से गोरखपुर के लिए। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार बने हुए हैं, हर एक बड़ी अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। वीरेश, अब बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए रवाना होने वाले हैं कुछ देर में। वीरेश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, वीरेश से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, गोरखपुर में जिस तरीके से जवानों पर हमला हुआ, उसके बाद लगातार तमाम जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। हर एक पहलू पर जांच की जा रही है। और इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि गोरखपुर जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अब बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंच रहे हैं और घटना स्थल पर भी जा सकते हैं। बिल्कुल प्राची, देखिए बहुत बड़ी घटना हुई है। कल शाम को जब ये आतंकी, जिसको बताया जा रहा है संदिग्ध सस्पेक्टेड आदमी है मुर्तजा, जब वो पकड़ा गया था तो इसको एक सामान्य घटना, सामान्य मारपीट की या किसी ऑब्सेस्ड माइंड या जो जिस अपभ्रंश दिमाग होते हैं उस तरह का व्यक्ति समझा गया, फ्रस्ट्रेटेड समझा गया, डिप्रेशन का शिकार समझा गया। लेकिन जब चीज़ें फिल्टर की गई, जो उसके पास से लैपटॉप मिले, जो मोबाइल मिले हैं, जो पेन ड्राइव्स मिली हैं, जब चीज़ें फिल्टर हुई, ये पता चला कि वो केमिकल इंजीनियर था और नौकरी छोड़ के गोरखपुर आया है और उसके परिवार में भी दिक्कत है। केमिकल इंजीनियर यानी इस तरह के जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं वो आतंकियों के लिए बहुत ईजीली हैंडल करने वाले होते हैं और ये बड़े काम के भी होते हैं। अगर बड़े बड़े संगठनों की बात करें तो इसी तरह के लोगों को संगठन से जोड़ा जाता है और उनका माइंड वॉश करके उनको टारगेट दिए जाते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रूव हुई हैं, इसीलिए कल से लेकर शाम 7:30 बजे से लेकर आज सुबह तक ये चीज़ें डेवलप हुई। और आज सुबह सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ है, उसके बाद जब एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश, लगातार एटीएस के भी एडीजी थे, लेकिन अचानक ये फेरबदल होता है और नवीन अरोड़ा जो पुलिस मुख्यालय में तैनात थे आईपीएस, उनको अचानक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि अब वो एटीएस के एडीजी होंगे। यानी ये जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि बड़ा काम पुलिस के पास, प्रशासन के पास और सरकार के पास आ गया था। कोई ना कोई ऐसा इनपुट था जिसमें बहुत जो गंभीर चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, इसीलिए योगी आदित्यनाथ का दौरा यहाँ का नहीं था। श्रावस्ती आए, वो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, उसके बाद लखनऊ गए, लखनऊ में कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन आरोपी मुर्तजा के चाचा डॉक्टर अब्बासी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर अब्बासी, आपका जो भतीजा है मुर्तजा, क्या उसकी मानसिकता है और इस तरीके से घटना को अंजाम उसने क्यों दिया? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चूंकि परिवार की तरफ से भी हवाला दिया जा रहा है, उसके मानसिक हालात का हवाला दिया जा रहा है और जो उससे बातचीत की गई है, जो उससे पूछताछ की गई है, वो इसी तरीके से घुमाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कई सारी चीजें हैं जो एक बड़े घटनाक्रम की तरफ इशारा कर रही हैं। और शैलेश का हम रुख कर लेंगे, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हमारे सहयोगी। शैलेश, कितनी देर में रवाना होने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से गोरखपुर के लिए? मुख्यमंत्री अपने आवास 5 कालिदास मार्ग जो सरकारी आवास है उनका वहां पर मौजूद है और बताया जा रहा है सोर्सेज की माने तो कुछ समय में यहां से गोरखपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। हालांकि अधिकारी जो है फिलहाल मुख्यमंत्री के मूवमेंट को लेकर कोई भी जानकारी देने से बच रहे हैं। अभी कोई जानकारी ऑफिशियली नहीं दी जा रही, लेकिन हमारे सोर्सेज की माने तो अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। और जहाँ तक अगर बात की जाए इस पूरी घटना को लेकर तो देखिए जो घटना हुई है उसके बाद अधिकारियों ने साफ तौर पर जिस तरह अपर मुख्य सचिव गृह और एडीजी एलओ
इन दोनों ने साफ तौर पर कहा कि आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जहां तक बात रही जो ये कहा जा रहा है मुर्तजा को लेकर के उसकी मानसिक स्थिति का हवाला दिया जा रहा है, उस पर भी अधिकारी सहमत नहीं है, क्योंकि अब तक जो उनकी प्राइमरी जांच में चीज़ें सामने आई हैं, जो फैक्ट सामने आए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें जो चीज़ें उसके पास से बरामद हुई हैं उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उस पर भी कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं एक आतंकी साजिश हो सकती है। और अगर बात करें तो एडीजी, एटीएस, एसटीएफ ये भी गोरखपुर के लिए इनको भेज दिया गया, रवाना कर दिया गया है। ये लोग खुद पूरी चीज़ों की वहाँ पर जांच करेंगे। और अगर बात करें तो देखिए, वैसे तो इस जगह की, जैसे गोरखनाथ मंदिर की बात करें, मथुरा की बात करें, अयोध्या की बात करें, इसी तरह से काशी विश्वनाथ की जब हम बात करते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी की कई लेयर्स हैं, लेकिन अब एक बार फिर से इसकी समीक्षा करने की बात कही जा रही है। हालांकि ये जरूर कहा गया कि जो पहले से मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी उसी का नतीजा है कि जो प्रयास किया इस व्यक्ति ने गोरखनाथ मंदिर में वो सफल नहीं हो पाया। हालांकि जवान जो घायल हुए उनका इलाज चल रहा है और जिन्होंने बहादुरी से इस पूरे हमले को विफल किया है उनके लिए 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। बाकी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि एटीएस और एसटीएफ जो है पूरे मामले की गहनता से जांच करेंगी। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं अब जो इन चारों जगह का हमने जिक्र किया, काशी, अयोध्या, गोरखनाथ, इन सब का जो हमने जिक्र किया, मथुरा, वहां पर एक बार फिर से सिक्योरिटी की समीक्षा होगी। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण स्थल है वहां की भी सिक्योरिटी की समीक्षा होगी कि इस बार हमला जरूर विफल हुआ लेकिन कहीं पर कोई लूपहोल ना हो और कैसे बेहतर किया जा सकता है चीजों को। जिस तरह से जो चीजें निकलकर सामने आई है, जैसा अभी हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी ने बताया कि जिस तरह से लोन वुल्फ की ये मामला बताया जा रहा है कि जो अब इस तरह का साहित्य होता है कट्टरपंथी, उससे प्रेरित होकर जो टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ों में आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो एक निकलकर सामने आई, रैकी करने वाली बात सोर्सेज से जो सामने आ रही है कि पहले रैकी की गई है इन जगहों की, तो निश्चित रूप से अब इन सभी पहलुओं पर जांच एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि जांच प्रभावित न हो इसलिए बहुत सारी चीज़ें बोलने से एजेंसियां बच रही हैं। जैसा एडीजी एलओ से बात करते समय हमने देखा कि वहाँ पर जब बात उनसे कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, तो बहुत सी देखिए ऐसी चीज़ें थी जिसका उन्होंने हाँ में जवाब नहीं दिया तो ना में भी जवाब नहीं दिया। और अगर कोई अधिकारी ना में भी जवाब ना दे तो इसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीजों का खंडन कर रहे हैं, उनका ना बोलना, उनकी खामोशी भी उन चीजों पर या ये कह देना कि फिलहाल चीजें नहीं बता सकते अपने आप में बयां करती है कि जो चीजें हमारे पास निकलकर सामने आ रही हैं वो गलत नहीं है। बहरहाल जांच जारी है और बिल्कुल अगर आप देखें होम मिनिस्ट्री पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है आईबी की तरफ से, और अब तो एनआईए का जो जांच की बात सामने आई है वो भी आ चुकी है। तो देखना होगा कब तक इन पूरी चीजों का खुलासा होता है और इस पूरे घटनाक्रम के साजिश के तार आगे कहां तक जुड़ते हैं, कहां तक इसके पूरे लिंक्स निकलकर सामने आते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है शैलेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मामला संदिग्ध है, इसलिए अधिकारी किसी बात का जवाब हाँ में नहीं दे रहे हैं तो ना में भी देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से पहलुओं पर अब जांच की जा रही है, तमाम कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कल हमला हुआ है जवानों पर, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मामला इतना संदिग्ध क्यों बना हुआ है और क्यों अब मुर्तजा संदिग्ध घेरे में आ रहा है, क्यों अब आतंकी साजिश होने का आरोप लग रहा है। देखिए, पुलिस कर्मियों पर हमला किया, घात लगाकर अटैक किया है वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों में, हाथ में हंसिया था उसके और लग रहा था जैसे सर पर खून सवार है इस शख्स के। दहशत का माहौल पैदा हो गया जब वो हमला कर रहा था। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, चूंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक शख्स हाथ में हंसिया लेकर लगातार हमला कर रहा हो तो वहां पर माहौल कैसा हो गया होगा। दहशत का माहौल चारों तरफ पैदा हो गया था। हालांकि वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मी, वहां पर तैनात जो जवान थे, उनकी सूझबूझ से इस सिरफिरे को पकड़ लिया गया और इससे अब पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक लेयर खुल रही हैं, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सारी बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, एटीएस और एसटीएफ मिलकर जांच कर रही है, क्योंकि मुंबई कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है मुर्तजा का। मुंबई में नौकरी किया करता था, लेकिन नौकरी छोड़कर ऐसा क्या हुआ कि 2020 में वो गोरखपुर वापस आ गया और जिस तरीके से वो पुलिस कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को घुमाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। कई सारे एंगल सामने आ रहे हैं और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, औरैया के डीएम सुनील वर्मा सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, औरैया के डीएम सुनील वर्मा को सस्पेंड किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की,
औरैया के डीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। औरैया के डीएम हैं सुनील वर्मा, जिनको सस्पेंड किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में उनको सस्पेंड किया गया है। तो देखिए, प्रशासनिक अमले पर पूरी तरीके से नजर है सरकार की। कामकाज में लापरवाही के आरोप डीएम पर लग रहे थे और अब इस लापरवाही का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। औरैया के डीएम सुनील वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, एबीपी गंगा लगातार आपको बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनकी लिस्ट बनाई गई है, जिनकी शिकायतें मिल रही थी, चुनाव के दौरान भी जिनकी शिकायतें मिली हैं और उन पर बहुत जल्द कार्रवाई हो सकती है। और अब एक एक करके वो कार्रवाई सामने आ रही है। औरैया के डीएम सुनील वर्मा को सस्पेंड किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं और कामकाज में लापरवाही के भी आरोप लगे थे। वीरेश पांडे, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश, देखिए, खबरें तो लगातार सामने आ रही थी कि अब उन अधिकारियों की खैर नहीं जो लापरवाही बरत रहे थे और कार्रवाई होनी शुरू भी हो गई है। देखिए, यूपी ब्यूरोक्रेसी पर बाबा का ये तीसरा बुलडोजर चढ़ा है। यानी एक डीएम निलंबित हो चुके थे सोनभद्र वाले, उसके बाद से एसएसपी साहब गाजियाबाद वाले, और अब औरैया वाले डीएम साहब निलंबित हो गए। बाबा का बुलडोजर चल गया। बाबा जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका ये निलंबन हुआ है, अभी अधिकारी, मैं चूंकि देख रहा था प्रमुख सचिव आवास जा रहे थे तो मैं देख रहा था कि उनसे भी बात हो सके। टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, दीपक कुमार, तो इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो अंदर चले गए। लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं दर्शकों को कि औरैया के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो निलंबित कर दिए गए हैं। सुनील वर्मा पर बाबा का बुलडोजर चला है और वो सस्पेंड हुए हैं। जीरो टॉलरेंस की जो बाबा की नीति है उसके तहत सस्पेंड हुए हैं। और खासकर एक बात आपको बता दूं कि काम में लापरवाही की वजह से सस्पेंड हुए हैं, भ्रष्टाचार की वजह से सस्पेंड हुए हैं और इसके अलावा उनके खिलाफ विजिलेंस जांच बैठा दी गई है और उनकी संपत्ति कुर्क होगी, जब्त होगी। हर वो काम किया जाएगा जिसके वजह से जो उन्होंने कमाया है, अकूत संपत्ति कमाया है, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उनकी उन सारी इमारतों पर बुलडोजर चलेगा। उनकी संपत्ति कुर्क होगी, उनके सारे जो खाते हैं वो खंगाले जाएंगे, बैंक खाते खंगाले जाएंगे, उनके सारी जो बेनामी संपत्तियां हैं वो खंगाली जाएंगी। ये जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास चुनाव के समय से ही पहुंच गया था। और मैं आपको बताऊं, उस दिन एबीपी गंगा ने कहा था कि खैर नहीं है और लोगों की भी खैर नहीं है, एसीएस प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की भी खैर नहीं है। बाबा का बुलडोजर कब किधर मुड़ेगा, जो भ्रष्टाचारी होगा उसके ऊपर जरूर मुड़ेगा और मुड़ेगा तो घर गिरेगा, संपत्ति कुर्क होगी, विजिलेंस की जांच होगी। तो भ्रष्टाचारी अगर अधिकारी और कर्मचारी एबीपी गंगा को देख रहे होंगे तो वो सचेत हो जाएं, क्योंकि 3 दिन पहले भी मैंने सचेत किया था कि अभी केवल ये कार्रवाई का पहला कदम है और योगी दुती की जो सरकार हुई है उसमें जो कार्रवाई सोनभद्र के डीएम पर हुई, उसके बाद से साथ ही साथ गाजियाबाद के एसएसपी पे हुई, उसी दिन मैंने कहा था कि अभी और कार्रवाई होगी। और एक और जानकारी आपको दे दूं कि जो भ्रष्ट तंत्र देख रहा है एबीपी गंगा को, ये सचेत हो जाए कि औरैया के बाद और भी जिलाधिकारी निशाने पर हैं, उनके नाम हैं मुख्यमंत्री के पास। चूंकि मुख्यमंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, एक एक कागजात को देख लेना चाहते हैं और उन कागजातों का अध्ययन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और भी डीएम गिरेंगे, और भी एसएसपी गिरेंगे, और भी तमाम कमिश्नर गिरेंगे और एसीएस और प्रमुख सचिव की भी बारी है। इंतजार कीजिए, वो भ्रष्ट तंत्र के लोग इंतजार कीजिए। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है योगी आदित्यनाथ दुती। इस सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं। एबीपी गंगा देखने वाले सचेत हो जाओ और उनकी संपत्ति जब्त होगी, कुर्क होगी, एसेट्स उनके खंगाले जाएंगे और जो भी उन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई से अकूत संपत्ति इकट्ठा की है, इंजेक्शन लगा के, सिरिंज लगाकर, वो सारे सिरिंज उनके अंदर लगाए जाएंगे प्रशासन के जरिए और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन तंत्र के जरिए। और इंजेक्शन से जितना खून उन्होंने इकट्ठा किया है गरीबों का, उस इकट्ठे किए हुए खून को खींच लिया जाएगा। वो योगी आदित्यनाथ की ये शैली है और योगी वन से ज्यादा इस बार योगी द्वितीय में देखने को मिलेगा। ये ट्रेलर है, ये पिक्चर है, अभी पिक्चर और बाकी है मेरे दोस्त। भ्रष्ट तंत्र देखते रहो एबीपी गंगा, एक एक विकेट और गिरेगा और लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा।
बिल्कुल, किसी देखिए को 100 नहीं घंटे बख्शा में जाएगा। 3 बड़े अफसरों पर कार्रवाई हुई है वीरेश, और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर काम में लापरवाही कर रहे हैं और अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात जो सामने आ रही है वीरेश, योगी सरकार 2.0 में कि इस बार सिर्फ माफियाओं पर नहीं बल्कि जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अमला है, अगर वो भी दोषी पाए जा रहे हैं, आरोपी पाए जा रहे हैं, तो उनकी संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है, उस पर भी बुलडोजर चल रहा है। आपने देखा नहीं क्या मनीष गुप्ता वाले कांड में नगद नारायण सिंह उर्फ जगत नारायण सिंह के घर पे लखनऊ में बुलडोजर चल गया। तो जो ये भ्रष्ट तंत्र है, जो पैसा कमाकर लखनऊ में बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना लिया है, उस पर नजर है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बिस्तर पे सोते हैं, एक चौकी पे सोते हैं, एक वो भी जमीन पे सोते हैं और साधारण वेशभूषा में रहते हैं। उनकी कोई चाह नहीं है। चाह केवल इतनी है कि उत्तर प्रदेश का जो शासन तंत्र हो वो बेहतर हो, एक तरीके से पारदर्शी हो। तो उनके इस पूरी दृष्टि के अंदर अगर कोई आएगा तो उनके ऊपर तो चलेगा ही, इसलिए अभी और भी चलेगा, और भी बुलडोजर चलेगा। पहले आपने माफियाओं का बुलडोजर देखा तो उनकी संख्या धीरे धीरे समाप्त हो रही है ना। बहुत सारी योगी वन में बहुत सारे माफियाओं का अंत हो चुका, उनके ऊपर बुलडोजर चल चुका, जो बचे हैं उनके ऊपर भी चलेगा। तो ये कम माफिया हैं क्या स्नेहलता? ये जो माफिया हैं, आपने मुख्तार का नाम लिया, आपने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया, उनके ऊपर बुलडोजर चला, लेकिन ये जो भ्रष्ट तंत्र वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, एसएसपी, बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, ये उन माफियाओं से भी बड़े माफिया हैं। इनके पास अधिकार है, ये वर्दी वाले गुंडे हैं और साथ ही साथ ये बड़ी बड़ी सरकार की गाड़ियों में बैठकर बड़ी बड़ी जो टैक्स पेयर हमारे और आप जैसे लोग हैं, उनके टैक्स से ये उनको बर्बाद करने पर लगे रहते हैं। तो ये किसी माफिया से कम नहीं है। इन माफियाओं पर मुख्यमंत्री यानी योगी द्वितीय में और ज्यादा नजर है। तो उन माफियाओं के अलावा ये सफेद पोश माफिया जो हैं, इनके घर भी बुलडोजर से रौंदे जाएंगे, गिराए जाएंगे और इंजेक्शन लगा के, जो इन्होंने जनता में इंजेक्शन लगा के पैसा इकट्ठा किया ना, अब इंजेक्शन लगा के इनके क्योंकि पैसे अब को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर उन पर है, उनके भ्रष्ट कामों पर है और इसकी सजा उनको मिलेगी। धीरे धीरे करके कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। वीरेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट मिल रहा है। गोरखपुर हमले मामले में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और वो बड़ी खबर क्या है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। गोरखपुर मामले में एक्शन में जांच एजेंसियां, आरोपी मुर्तजा का इतिहास खंगालने में अधिकारी जुटे हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गोरखपुर से मुंबई तक मुर्तजा की कुंडली अब खंगाल रही हैं एजेंसियां, क्योंकि मुंबई कनेक्शन भी मुर्तजा का सामने आया। गोरखपुर मामले पर एक्शन मोड में है एटीएस, एसटीएफ की टीम और मिलकर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एबीपी गंगा गोरखपुर मामले का सबसे ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। वीरेश, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, देखिए, जब से घटना सामने आई है तभी से लगातार लेयर इसकी खुल रही हैं और नए खुलासे हो रहे हैं, जैसा कि आप भी सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी दे रहे थे। अब मुंबई तक इसके कनेक्शन खंगालने की तमाम कोशिश की जा रही है। देखिए, एक और जानकारी आपको देनी, आपने मुंबई का नाम लिया, इसके नेपाल कनेक्शन और साथ ही साथ इसके पाकिस्तान कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है, इसके आईएसआई कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। और एक और ख़ास बात आपको बता दूं कि ये जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने जो अभी निष्कर्ष निकाला है, ये आईएसआईएस से ज़्यादा प्रभावित दिख रहा है। यानी जो मुर्तजा है आईएसआईएस से ज़्यादा प्रभावित है, जाकिर नाइक के रेडिकल जो लिटरेचर हैं उससे ज़्यादा प्रभावित है। और जो इसका ट्रेंड है, जो इसकी मन स्थिति है, और वो साफ जाहिर करता है, जो जांच एजेंसीज के सोर्सेज से मेरे पास जानकारी है, वो ये साफ है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार की दोबारा वापसी हुई है, उससे फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो इसका ज़्यादा हो गया था। जो इस तरह के रेडिकल मानसिकता से जुड़े हुए यूथ हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत बढ़ गया है। और ये जानकारी उच्च पदस्थ सूत्रों से मुझे मिल रही है कि जांच में जो प्रथम दृष्टया जो बातचीत की गई है, पूछताछ इससे की गई है, उसमें साफ जाहिर पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ द्वितीय सरकार
बनने की वजह से इनमें फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ा है और साथ ही साथ वो फ्रस्ट्रेशन लोन वुल्फ अटैक के तौर पर देखने को मिल रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो जांच एजेंसीज हैं वो इस नतीजे पर पहुंच गई हैं कि जिस तरीके से जो मुर्तजा का काम है वो वही ट्रेंड है, वही मोडस ऑपरेंडी है जो यूरोप में देखने को मिलता है, जो अमेरिका में अटैक में देखने को मिलता है, जो फ्रांस में मिला है, जो जर्मनी में मिला है, ऑस्ट्रेलिया में मिला है, लंदन अटैक में देखने को मिला है, वो लोन वुल्फ अटैक। इसमें कोई अनपढ़ लोग शामिल नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात आपको स्नेहलता आपको बता दूं कि जो जांच एजेंसीज हैं बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शन भी खंगालने की कोशिश तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा क्योंकि इस बड़ी खबर पर हर एक अपडेट सबसे पहले सिर्फ एबीपी गंगा पर।